नमस्कार साथियों, मैं आजादी महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके महत्वपूर्ण साबित हो गए। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कृषकों को तकावी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया था? किसने कृषकों को तकावी ऋण अर्थात खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया था? तो खेती के लिए जो अग्रिम कर्ज प्रदान किया था वह कौन था? तो मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। ये बंगाल के नवाब थे। इन्होंने ही जो है कृषकों को तकावी ऋण दिया करते थे, अर्थात खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान करते थे। तो कौन करते थे? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रजामंडल के भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? 1939 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1939 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को किसने जैक्सन को गोली मार दी थी? किसने जैक्सन को गोली मार दी थी? ये किसने मारा था? अनंत कान्हरे ने मारा था। किसने मारा था? अनंत कान्हरे ने मारा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को किसने जैक्सन को गोली मारी थी? तो अनंत कान्हरे ने मारा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? पलासी का युद्ध अंग्रेज एवं किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्लियर? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। पलासी के युद्ध से ही अंग्रेजों को जो है भारत में पकड़ जो है मजबूत होने लगा था, और 1764 जब बक्सर का युद्ध होता है तो पूरी तरीका से जो है अंग्रेज जो है कब्जा कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? तो एसी मजुमदार ने किया था। किसने किया था? एसी मजुमदार ने किया था, अर्थात अंबिकाचरण मजुमदार। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1916 का जब अधिवेशन हुआ था यह लखनऊ में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता अंबिकाचरण मजुमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? याद कीजिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी अधिवेशन में कहा था, और इसी अधिवेशन में बिहार के एक कृषि नेता, कृषक किसान नेता राजकुमार शुक्ल का मुलाकात गांधी जी से होता है, और गांधी जी को यहीं पर जो है आमंत्रण करते हैं बिहार आने के लिए, और बिहार के कृषकों की दुर्दशा को देखने के लिए तब जाकर के गांधी जी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, और बिहार का जो है आगमन होता है। और 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग होता है भारत में, वो चंपारण में होता है 1917 ईस्वी में। तो यही लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी को क्या किए थे? राजकुमार शुक्ल आमंत्रण किए थे कि आप आइए, बिहार के कृषकों की दुर्दशा देखिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था? कौन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था? तो लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन थे, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। लॉर्ड लिटन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। कौन थे?
सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम थे दोस्तों। कौन थे? काशीराम थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सेन या मास्टर दा को फांसी की सजा कब दी गई थी? सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इनको फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 12 जनवरी 1934 ईस्वी को सूर्य सेन को फांसी की सजा हो गई थी। सूर्य सेन का जो संबंधित मिलता है ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से किसने पैरवी नहीं किया था? आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से किसने पैरवी नहीं किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया ने नहीं किया था। पट्टाभी सीतारामैया जो थे, इन्होंने आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से पैरवी नहीं किया था, जबकि भोलाभाई देसाई, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी नेताओं ने आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से पैरवी किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस क्या है? पूर्ण पाचक रस है, तो पूर्ण पाचक रस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूर्ण पाचक रस जो है वो अग्नाशयी रस है। वो अग्नाशय से निकलता है, इसको अग्नाशयी रस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्नाशयी रस हो दिया, यो कर लीजिएगा, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी अग्नाशयी रस जो है पूर्ण पाचक रस कहलाता है, जो कि अग्नाशय से ये स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में कौन सा हार्मोन बदल देता है? ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में कौन सा हार्मोन बदल देता है? तो ग्लूकोन बदल देता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लूकोन जो है क्या है? ऑप्शन जो है बी, ग्लूकोन, यही जो है ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकोन बदल देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? शरीर से जब हृदय की ओर जा रहा है, शरीर से क्या हो रहा है? हृदय की ओर जा रहा है। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो जब शरीर से हृदय की ओर जा रहा है, इसका मतलब खून साफ होने के लिए जा रहा है। क्या हो रहा है? खून साफ होने के लिए जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? वो सीरा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीरा कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सीरा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो शरीर से जब हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के रक्तदाब है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब क्या है? तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 120/80 अर्थात 120/80 mm ऑफ Hg होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक में हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में कौन बहता है? उत्तक से, ये उत्तक में कर दिया है, उत्तक से कर दिया। उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में, केवल क्या होता है? एक ही दिशा में कौन बहता है? केवल एक ही दिशा में जो बहता है वो लसिका बहता है। कौन बहता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में कौन बहता है? तो लसिका बहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों पैर
एवं हाथ मिलाकर कुल कितनी अस्थियां होती है? दोनों पैर एवं हाथ मिलाकर कुल कितनी अस्थियां होती है? दोनों पैर एवं हाथ मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुल जो अस्थियां हो जाएगा वो 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 118 जो है कुल अस्थियां होता है। किसके किसके? दोनों पैर और हाथ मिला करके कुल अस्थियां जो होता है 118 होता है। ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसा सामान्यतः, देखिए बांस लिख दिया है, बसा होगा, ये बसा कर लीजिएगा। बसा बसा सामान्यतः कितने सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? बसा जो है कितने सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो है 20 डिग्री सी पर यह ठोस अवस्था में रहता है। 20 डिग्री सी पर ठोस अवस्था में रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शरीर को कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? किससे हो जाएगा? किससे? किससे शरीर को कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा पदार्थ है जिससे क्या होता है? कोई भी कैलोरी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है शरीर को प्राप्त नहीं होता है। तो विटामिन होता है। वो क्या होता है? विटामिन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व, सॉरी कौन सत्य मिलान है? क्या है? कौन सत्य मिलान है? तो एक एक करके हम लोग कथन को देखेंगे और सही संबंधित चर्चा करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है? रोग है एक साइड और विटामिन की कमी से होने वाला क्या है? रोग है। तो पेलेग्रा रोग या इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। पेलेग्रा रोग को क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये किसके कमी से होता है? नियासिन अर्थात B3 की कमी से होता है। B3 को ही नियासिन बोलते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से जो है पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग को ही 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? लकवा रोग, बालों का गिरना। लकवा रोग जो रोग होता है, आप देखिएगा बहुत से ऐसे लोगों को लकवा मार दिया जाता है। बालों का गिरना अर्थात बाल जो झड़ने लगता है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो बायोटिन अर्थात B7 की कमी से होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। B7 की कमी से बालों का गिरना, बालों का झड़ना जो होता है B7 की कमी से होता है। लकवा जो रोग होता है ये B7 की कमी से ही होता है। तीसरा है पांडु रोग। पांडु रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। बिल्कुल सत्य है। पांडु रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी सत्य है। ये तीनों कथन जो है सही मिलान है, अर्थात ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? पेचिस जो रोग होता है वो फॉलिक अम्ल के कारण होता है। फॉलिक अम्ल के कमी से जो है पेचिस रोग हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार से प्रभावित अंग है। काला जार से प्रभावित जो अंग है वह क्या है? काला जार से प्रभावित अंग तो अस्थि मज्जा होता है। काला जार से जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है? अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम की खोज 1880 ईस्वी में किसने किया था? प्लाज्मोडियम जो है 1880 में खोजा गया था। इसका खोज जो है किसने किया था? तो इसका खोज जो है लेब्रन ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेब्रन ने किया था। तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया उत्पन्न करने वाला एक क्या है? एक जीवाणु है जिसका खोज
1880 ईस्वी में लेब्रन ने किया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन लेब्रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन असत्य मिलान है? कौन सा मिलान जो है असत्य है? एक एक करके हम लोग देखेंगे और सत्य की पहचान करेंगे। रोग है और वाहक परजीवी है। जैसे प्लाज्मोडियम जो था वो मलेरिया के लिए वाहक था, उसी प्रकार अब देखते हैं अतिसार या डायरिया बोलते हैं जिसको। अतिसार को क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। देखिएगा, जब बाढ़ और जब पानी जो है अत्यधिक कहीं पर जमा हो जाता है, बाढ़ की समस्या जहां पर होती है, तो वहां डायरिया जो है ज्यादा विकसित हो जाता है। ये जो है किसके कारण से होता है? तो घरेलू मक्खी के कारण से होता है। डायरिया जो है घरेलू मक्खी से उत्पन्न परजीवी से होता है। ये बिल्कुल सत्य है। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अतिसार या डायरिया जो है का वाहक जो होता है वो घरेलू मक्खी होता है। तो बिल्कुल सत्य है, घरेलू मक्खी ही होता है। दूसरा है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सत्य है। फाइलेरिया जो रोग होता है, जिसको हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्लियर? तीसरा है काला जार। काला जार जो रोग है, काला जार जो रोग है जिससे अस्थि मज्जा प्रभावित होते हैं, काला जार रोग का जो मुख्य वाहक परजीवी है वो बालू मक्खी है। बिल्कुल बालू मक्खी से ही काला जार होता है। यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है। एक भी कथन असत्य नहीं मिला, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? सोने का जो बीमारी होता है, कोई कोई व्यक्ति देखिएगा बहुत सा नींद मारते रहता है, तो वो सोने का बीमारी हो जाता है। जिसके कारण, किसके कारण से होता है? सीसी मक्खी के कारण से होता है। सीसी मक्खी के कारण से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी शब्द, कीमोथेरेपी शब्द पॉल एहरलिच ने कब दिया था? पॉल एहरलिच ने कब दिया था, जिसे आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2013 में दिया था। कब दिया था? 2013 में दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है। मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित जो विषय है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था? भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था? तो भारत का जो प्रथम निजी बैंक था वह कौन था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का प्रथम निजी बैंक वो इलाहाबाद बैंक था। कौन था? इलाहाबाद बैंक था। तो निजी भारतीय बैंकों में एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम अपनी शाखा चीन में स्थापित किया था, जबकि भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था? इलाहाबाद था। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का प्रथम निजी बैंक इलाहाबाद था, जबकि निजी भारतीय बैंकों में एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक था जो कि सर्वप्रथम अपनी शाखा जो है चीन में खोला था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के जीव में, क्या कह रहा है? इस प्रकार लिख दिया है, किस प्रकार हो जाएगा? किस प्रकार के जीव में घटना पाई जाती है? घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनो उपरांत नर को मार देती है। मादा मैथुनो उपरांत क्या कर देती है? नर को मार देती है। ये मार देती होगा, मार देती है। तो वह कौन है? तो मकड़ी है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मकड़ी हो जाएगा। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनो उपरांत नर को मार देती है। प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर जो है मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं, जबकि मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। क्लियर?
तो ऑप्शन मकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन होगा, कहता है शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, अब किसमें रखा गया है। शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, अब जो है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।